आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की अगली कहानी द एज। अगाथा क्रिस्टी की ये उन चुनिंदा कहानियों में से है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको इमोशनल छोड़ जाती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत में मिलते हैं हम क्लेयर नाम की एक 32 वर्षीय महिला से। क्लेयर जो अब अपने एक छोटे से घर में अपने कुत्ते रोवर के साथ अकेले रहती है। 2 साल पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। क्लेयर बहुत ही रिलीजियस महिला है। वह चर्च के कामों में लगातार भागीदारी लेती है और वहाँ जो भी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं सब लोग इससे कंसल्ट करते हैं। ये बहुत समझदार लड़की है और जो वहाँ के प्रीस्ट हैं और सब लोग इसको बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो क्लेयर है वो बहुत सुलझी हुई, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। जब ये अपने घर पहुंचती है तो इसकी जो हेल्पर है वहाँ पर वो बताती है कि मिस विवियन ली उनसे मिलने आई है। विवियन ली जो वहीं पड़ोस में रहती है। क्लेयर खुशी खुशी विवियन के संग चाय पीने बैठती है। दरअसल क्लेयर का बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था गेरल्ड। दोनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए और कहीं ना कहीं क्लेयर मन ही मन गेराल्ड को चाहने लगी। लेकिन एक दिन गेराल्ड ने सबको आश्चर्य में डाल दिया विवियन नाम की लड़की से शादी करके। विवियन जो बिल्कुल गेराल्ड के अपोजिट है, क्लेयर के भी अपोजिट है, लेकिन तब भी गेराल्ड उसे बहुत प्यार करता है। विवियन एक मस्त मौला लड़की है, उसमें समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, बेहद खूबसूरत है, छोटे कद की है, लाल रंग के घुंघराले बाल हैं और बेहद खूबसूरत नीली आंखें हैं। गेराल्ड को जहाँ गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद है, गांव का घर बहुत पसंद है, चर्च जाना अच्छा लगता है, वहीं विवियन को ये सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे शहर पसंद है, उसे गेराल्ड के घर में रहना भी उतना पसंद नहीं है। क्लेयर गेराल्ड दोनों एक ही स्वभाव के दिखाए गए हैं, लेकिन विवियन उनसे बिल्कुल अपोजिट है। गेराल्ड हमेशा से चाहता था कि उसकी बचपन की सहेली क्लेयर और उसकी पत्नी की खूब बने आपस में, इसीलिए अक्सर वह क्लेयर को चाय पे बुलाता, दोनों डिनर साथ करते। क्लेयर ने कभी भी गेराल्ड को अपने मन की बात नहीं बताई कि उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी और शायद दिल के किसी कोने में आज भी उसे गेराल्ड की बहुत चाह है। वह उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकती। एक दिन क्लेयर जब घर आती है तो मालूम पड़ता है कि उसका जो प्यारा कुत्ता रोवर है उसके पैर पे गाड़ी चल गई है। वह दर्द से कराह रहा था। क्लेयर तुरंत पास के ही एक शहर स्किपिंगटन चली जाती है जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस वेटरनरी डॉक्टर हैं जो अच्छा इलाज कर सकते हैं उसके कुत्ते का, लेकिन उसके कुत्ते रोवर का इलाज होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इसीलिए वहीं पर एक छोटे से होटल जिसका नाम काउंटी आर्म्स है, वहाँ पे क्लेयर रुकने के लिए चली जाती है। जब वहाँ पर अपने नेम की ये एंट्री कर रही थी तो उसे वहाँ पर एक हैंडराइटिंग बहुत जानी पहचानी लगती है। वो कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत ही स्टाइलिश थी। वह झट से समझ जाती है कि ये राइटिंग गेराल्ड की पत्नी विवियन की है। उसने गेराल्ड से कुछ दिन पहले ही पूछा था कि विवियन 2-4 दिन से उससे मिलने क्यों नहीं आई, तो गेराल्ड ने बताया था कि वो पास के गांव में अपनी माँ के पास गई हुई है। लेकिन गेराल्ड तो ये नहीं जानता कि वह स्किपिंग टाउन आई हुई है। तुरंत पूछती है क्लेयर वहाँ मौजूद जो थी रिसेप्शनिस्ट कि ये लड़की जो है इसने अपना नाम वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस सिरिल ब्राउन के नाम से रखा है, तो क्या देखने में ये बहुत छोटे कद की नीली आँखों वाली है? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ हाँ। फिर बोलती है उसके लाल घुंघराले बाल हैं, तो कहती हाँ लाल घुंघराले बाल हैं। वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की है। उस बताती है रिसेप्शनिस्ट कि शायद उन दोनों की शादी अभी जल्दी जल्दी हुई है, मिस्टर सिरिल ब्राउन जिनके नाम से इन लोग यहाँ रुके हैं, और ये लोग 15 दिन में दूसरी बार यहाँ पर होटल में आए हैं। 1 हफ्ते के लिए इसने ये होटल लिया हुआ है। ये सुन के क्लेयर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे बहुत गुस्सा आता है विवियन पे कि किस तरह से वो उसके प्यारे दोस्त गेराल्ड को धोखा दे रही है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से वह कुछ नहीं कहती, अपने रूम में जाती है, लेकिन वो इसी उधेड़ बुन में लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह गेराल्ड को ये बात बता देगी तो गेराल्ड पलक झपकते विवियन को तलाक दे देगा और फिर क्लेयर का रास्ता साफ है। उसकी ज़िंदगी में गेराल्ड की
क्लेयर के अलावा कोई नहीं बचेगा और वह क्लेयर को आज नहीं तो कल अपना ही लेगा। लेकिन ये बात सोचते ही क्लेयर को अपने ऊपर शर्म आती है। वह सोचती है कि वह कैसी रिलीजियस लड़की है, वो भगवान में इतनी आस्था रखती है, फिर किस तरह से इतनी खराब बात वो सोच भी सकती है। क्या वो गेराल्ड को इतना दुख दे सकती है? क्या बीतेगी उसके मन पे जब वो जानेगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है? और विवियन, वो तो उसकी प्यारी सहेली है, वह उसको भी इतना दर्द नहीं दे सकती। इस तरह से उसकी ढकी छुपी बात वो सबके सामने में कैसे लाए? लेकिन वो चुप भी कैसे रहे? इसी उधेड़-बुन में ही अपने गांव वापस आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद क्लेयर जो थी वो गेराल्ड के घर पे शाम की चाय पीने के लिए जाती है। अचानक से जब वह घर में घुसती है तो नौकर ने उसके लिए जब गेट खोला तो कहती है, क्लेयर की गाड़ी में कुछ किताबें रह गई हैं, तुम मेरी किताबें गाड़ी से जाके ले आओ। नौकर चला जाता है बुक्स लेने के लिए। उस समय क्लेयर घर में, उस समय जो ड्राइंग रूम था वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये जाने लगती है किचन की तरफ पानी पीने के लिए, तभी वहाँ जो गेराल्ड था उसके बेडरूम से आवाज़ें आ रही थी। विवियन थोड़ी तेज़ आवाज़ में अपने पति गेराल्ड से क्लेयर की बुराई कर रही थी। वह कह रही थी कि क्लेयर ने तो हर हथकंडे आजमा लिए होंगे गेराल्ड को पाने के लिए, लेकिन वो जैसी भद्दी लड़की से तो गेराल्ड कभी भी शादी नहीं करता। ये बात सुन के क्लेयर का माथा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। विवियन, जिसे वो सच में अपनी सहेली मानती थी, छोटी बहन जैसी मानती थी, वो इतनी खराब सोच रखती है उसके प्रति। तभी गेराल्ड धीमे से कहता है कि अरे वो बिल्कुल बेवकूफ़ लड़की है, उसकी ये सब कोई चालबाजी नहीं है, वो तो बहुत रिलीजियस टाइप की लड़की है। इस पे विवियन कहती है कि नहीं, मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ, वो तुम्हें अभी भी चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो मेरे आगे कहीं स्टैंड नहीं करती। मैं इतनी खूबसूरत और वो मेरे आगे कुछ भी नहीं। क्लेयर गुस्से से अब तमतमा जाती है। उसके दिल में आता है कि विवियन की सारी बातें गेराल्ड को यहीं बता दे, उसका सारा राज खोल दे और अपना बदला ले ले। लेकिन फिर कहीं से जैसे धर्म भीरू थी वो, तो उसको कोई रोक लेता है कि नहीं, ये गलत है। इस तरह से वो गेराल्ड की ज़िंदगी और विवियन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। किसी तरह क्लेयर अपना गुस्सा रोके रहती है। तभी वहाँ पर और भी कई लोग आ जाते हैं जो इवनिंग टी पे आए थे। गोल डाइनिंग टेबल पे सब बैठ के चाय पी रहे थे, लेकिन क्लेयर की निगाहें विवियन पे थी। विवियन जो अपनी मौज में ही आराम से केक खा रही थी और चाय पी रही थी। तभी अचानक से क्लेयर स्किपिंग टाउन का नाम लेती है। कहती है कि वो एक हफ्ते पहले अपने कुत्ते रोवर को स्किपिंग टाउन में एक वेट डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। स्किपिंग टाउन का नाम सुनते ही विवियन जो चाय पी रही थी उसका कप जैसे लड़खड़ा जाता है और वह बिल्कुल नर्वस हो जाती है। तब क्लेयर घूर के देखती है विवियन को और कहती है कि वहाँ पे काउंटी आर्म्स नाम का बड़ा अच्छा सा होटल है, उसका व्यू बहुत सुंदर है। अब काउंटी आर्म्स का नाम सुन के विवियन की हालत और ख़राब हो जाती है। फिर पूछती है क्लेयर विवियन से कि क्या तुम कभी काउंटी आर्म्स में रुकी हो? विवियन हड़बड़ा जाती है, कहती नहीं नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गई। इसके बाद क्लेयर कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है। विवियन अगले दिन क्लेयर से मिलने आती है, लेकिन क्लेयर उसे अवॉइड कर जाती है। अपनी मेड से कह देती है कि कह दो विवियन से क्लेयर अभी घर पे नहीं है। ऐसे ही एक हफ्ते तक विवियन उससे लगातार मिलने का प्रयास करती है, लेकिन क्लेयर उससे मिलना किसी न किसी रूप में अवॉइड करती जाती है। फिर एक दिन जब क्लेयर बाहर टहल रही थी, चहलकदमी कर रही थी, तब विवियन उसे फिर मिल जाती है और उससे कहती है कि मुझसे तुम्हारी बात होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ तुम मुझसे कुछ बात करो। तब दोनों कमरे के अंदर आते हैं और ड्राइंग रूम में विवियन क्लेयर के सामने अपनी सारी कहानी खोल के रख देती है। वह कहती है, मैं जानती हूँ मेरी चोरी पकड़ी गई है, तुमने ज़रूर मुझे वहाँ देख लिया है स्किपिंग टाउन में, काउंटी आर्म्स में। तो क्लेयर कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, सिर्फ तुम्हारी कर्सिव राइटिंग देखी थी। वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस सिरिल ब्राउन के नाम से तुमने वहाँ पे रूम ले रखा था और जब मैं यहाँ लौट कर आई तब मैंने किसी तरह पता लगाया कि तुम अपनी माँ के पास तो गई नहीं थी। तब कहती है विवियन कि तुम तो ये सब बात गेराल्ड को बता के हमारा रिश्ता तुड़वाना ही चाहती हो, फिर तुम मुझे तड़पा क्यों रही हो? तुम्हें जो करना है तुरंत करो, इस तरह से तो तुम मुझे तड़पा रही हो, मैं रोज़ मर रही हूँ। कहती है क्लेयर कि अगर मुझे बताना होता तो मैं उसी दिन गेराल्ड को बता चुकी होती। विवियन क्लेयर से पूछती है कि फिर वो क्या चाहती है। धीरे धीरे करके विवियन उसे सब कुछ बताती। वह बताती है कि सिरिल ब्राउन मेरा
पहले मंगेतर था। हम दोनों की इंगेजमेंट हो गई थी। सिरिल ब्राउन जो है वो एक इंजीनियर था, अच्छी खासी नौकरी थी। फिर अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसकी नौकरी छूट गई और वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तब उसने एक अमीर विधवा औरत से शादी कर ली। जब मैंने देखा कि मेरा प्रेमी आगे बढ़ चुका है, तब मैंने भी यहाँ पर गेराल्ड से शादी कर ली। लेकिन जब मैं एक बार शहर घूमने गई, तब मेरी वहाँ सिरिल से मुलाकात हुई और फिर हम छुप छुप के मिलने लगे। उसकी जो पत्नी है वो उसे काफ़ी पैसे दे रही है। वह कोई बड़ी सी मशीन बना रहा है जिससे वह बहुत पैसे कमाएगा, उसका नाम होगा। लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम गेराल्ड को कुछ नहीं बताओगी, तो मैं भी वादा करती हूँ कि मैं सिरिल से कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलूँगी। इस पर क्लेयर कुछ नहीं कहती। क्लेयर कहती है थोड़ी देर बाद कि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता कि मैं गेराल्ड को सब बताऊँगी या नहीं। अब विवियन जो थी अक्सर क्लेयर से मिलने आती और क्लेयर से जैसे डरी डरी सी रहती। अगर क्लेयर कुछ भी कहती, अगर वो स्किपिंग टाउन का नाम भी ले लेती या उस डॉक्टर का नाम लेती जिसका वो अपने रोवर डॉग को दिखाने गई थी, तो विवियन के ठंडे पसीने छूटने लगते। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। इन लोग के बीच में एक अलग सा रिश्ता बन गया था। विवियन क्लेयर से हमेशा डरी डरी सी रहती और ये बात अब उसकी जो मेड थी वो भी ध्यान देने लगी थी। एक दिन क्लेयर एक किनारे पे घूमने निकलती है, जो इस कहानी का नाम है द एज। दरअसल उसमें एक तरफ गहरी खाई थी और एक तरफ पहाड़ का किनारा था और एक पतली सी सड़क जाती थी जिसमें लोग कभी कभी टहलने के लिए जाते थे। ऐसे वो सड़क इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन अगर कोई उस पर खुद को संभाले नहीं और तेज़ी से दौड़ता हुआ जाए तो वह पहाड़ के चट्टानों से नीचे सरक के गिर सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। कुछ महीनों पहले वहाँ से एक कुत्ता गिर चुका है और पिछले महीने ही वहाँ एक बच्चा खेलते हुए गिर गया था। क्लेयर अक्सर उस जगह पे टहलने जाती है, द एज नाम है उसका, और टहलते टहलते बहुत सी बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। वहीं टहलते हुए उसे गेराल्ड मिल जाता है। वह भी अपने डॉग को वहाँ टहलाने लाया था। गेराल्ड कहता है कि ऐसे तो तुम्हें विवियन ने बता ही दिया होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये गुड न्यूज़ तुम्हें मैं भी दे दूँ। क्लेयर आश्चर्य से देखती है गेराल्ड को। वह समझ नहीं पाती कि क्या बात विवियन ने उसे बताई होगी। गेराल्ड कहता है कि अगले हफ्ते हम ये गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा सा बंगला ले लिया है। दरअसल विवियन हमेशा से ही गांव में रहना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा कि साल 2 साल के लिए उसकी शहर की हवा भी खिला दूँ और हम दोनों का एक तरह से सेकंड हनीमून भी रहेगा। ये बात सुनकर क्लेयर के माथे पे ठंडा पसीना चलने लगता है। उसे कहीं ना कहीं इन दोनों से जलन हो जाती है। वह सोचने लगती है कि किस तरह से विवियन ने उसके संग खेल खेला। उसने चुपचाप से गेराल्ड को तैयार कर लिया ये गांव छोड़ने के लिए, और अब तो वो मेरी पकड़ से बाहर निकल जाएगी। वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएगी गेराल्ड के संग, जो कहीं ना कहीं शायद क्लेयर जीना चाहती थी। वह उस घर का इमेजिनेशन करने लगती है जहाँ वो दोनों रहेंगे। वहाँ पर फूलों की खुशबू है, समुद्र की महक है और सेकंड हनीमून। ये बात सोचते ही उसके दिल पे छुरी चल जाती है। वह गेराल्ड से कुछ भी नहीं कहती। अगले ही दिन वह विवियन को मिलने के लिए बुलाती है। कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह उसी एच के किनारे एक पत्थर पे दोनों मिलना तय करते हैं। वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी विवियन। थोड़ी ही देर में वहाँ क्लेयर पहुँचती है। विवियन ने उस दिन बहुत सुंदर पीले रंग की ड्रेस पहनी थी। वह देखने में बिल्कुल एक फूल की तरह लग रही थी। क्लेयर कहती है कि अब मैं चुप नहीं रह सकती। ये बात सुन के विवियन चौंक जाती है। विवियन कहती है कि इतने महीनों से तुमने मुझे जैसे खूंटी पे लटका रखा है। मैं रोज़ मर मर के जी रही हूँ और आज तुम ये बात कह रही हो क्लेयर कि तुम चुप नहीं रह सकती। तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? कभी भी गेराल्ड मुझे और सिरिल को नहीं छोड़ेगा। सिरिल की पत्नी को जैसे ही ये बात मालूम पड़ेगी कि वो उसे धोखा दे रहा है, वो सारे पैसे वापस ले लेगी, उसे डिवोर्स दे देगी और सिरिल का जो प्रोजेक्ट है, जो मशीन वो बना रहा है, वह अधर में चला जाएगा। शायद वह सुसाइड कर ले या फिर उसकी ज़िंदगी पूरी तरह वैसे ही बर्बाद हो जाएगी जैसे पहले बर्बाद हो गई थी, और वह फिर से वैसे ही बीमारी की गिरफ्त में चला जाएगा। वह क्लेयर से कहती कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। मैं तुम्हें विश्वास दिला चुकी हूँ कि मैं सिरिल से कभी नहीं मिलूँगी।
लेकिन क्लियर एकटक आसमान में देखती रहती है। वह कहती है कि वह अपने दोस्त को अब धोखा नहीं दे सकती। अगर वो चाहती है कि वो यह बात ना बताए तो विवियन को ये बात खुद ही गेराल्ट को बतानी होगी। इस पर विवियन फिर से चौंक जाती है। वह कहती है, तुम जानती हो मैं कभी भी गेराल्ट को ये बात नहीं बता सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब मैं तुमसे यही कहूँगी कि मैं सिरिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आज भी, लेकिन उसे मिलूंगी नहीं। लेकिन कृपा करके तुम ये बात गेराल्ट को मत बताओ। लाख मिन्नतें करने पर भी विवियन की बातों का असर क्लेयर पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। विवियन कहती है क्लेयर से कि अगर तुम गेराल्ट को ये बात बताओगी और सिरिल की ज़िंदगी इसके वजह से बर्बाद हो गई तो मैं मर जाऊंगी। क्लेयर कहती है कि मरना वो भी एक ऑप्शन है, तो मर भी सकती हो। विवियन कहती है मरना इतना ही आसान होता तो मैं सच में इस समय मौत को गले लगा लेती। क्लेयर उसे वो रास्ता दिखाती है, वो एच दिखाती है। कहती, तुम्हें मालूम है पिछले हफ्ते ही एक बच्चा तेज़ी से दौड़ता हुआ यहाँ चला गया, खुद को संभाल नहीं पाया और किनारे से गिर के उसकी मौत हो गई। बहुत ही आसान मौत तुम्हारे सामने दिख रही है। अगर तुम ज़रा सा तेज़ी से इस एच पे दौड़ती हुए चली जाओ तो तुम सच में मर जाओगी और तुम्हारा प्रेमी सिरिल जो है हमेशा के लिए बच सकता है। ये बात सुन के विवियन को बहुत धक्का लगता है। वह क्लेयर से कहती है कि तुम कितनी पत्थर दिल हो, तुम बहुत क्रूएल हो। तुमने इतने महीने से मुझे परेशान कर रखा है और अब जब गेराल्ट के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है तो तुम इस तरह से मुझे फिर से मौत के मुंह में ढकेलना चाहती हो। लेकिन क्लियर किसी भी तरह तैयार नहीं होती। वह कहती है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम अपने मुंह से गेराल्ट को सब कुछ बताओ या फिर तुम मौत को गले लगा लो। थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है चुपचाप विवियन और फिर तेजी से एच की तरफ बढ़ने लगती है। आधे रास्ते जाके वह पीछे पलटती है और दोनों हाथ उठा के क्लियर को हेलो करती है। उसके बाद वो बहुत स्पीड से उस एच की तरफ पहाड़ी के किनारे पे दौड़ना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में उसकी जो पीली फ्रॉक थी वहाँ सीन से गायब हो जाती है और ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। क्लेयर वहीं स्तब्ध खड़ी रहती है। थोड़ी ही देर में वहाँ कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब क्लेयर धीमे से ऐसे वहाँ जाती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। लेकिन क्लेयर ये बात नहीं जानती थी कि उसको और विवियन को बात करते कई लोगों ने देख लिया था। वहाँ पर लोग कहते हैं कि अरे अभी तो विवियन बिल्कुल ठीक थी, आपको हेलो कर रही थी पीछे मुड़ के, और लगता है कि वो ध्यान नहीं दे पाई अपनी चाल पर, अब वो गिर के मर गई। तब क्लेयर के मन में ये चोर घर कर लेता है कि सब मन ही मन जान चुके हैं उसका राज, उसका वो काला राज कि वो गेराल्ट को मन ही मन चाहती है, और क्योंकि गेराल्ट ये शहर छोड़ के जा रहा था इसलिए उसकी पत्नी को उसने मार दिया। हालांकि ये बात कोई भी नहीं कह रहा था क्योंकि क्लेयर ने उसे धक्का नहीं दिया था। सब बस यही कह रहे थे कि अगर आप लोग तो भी नॉर्मली बातें कर रहे थे, लेकिन उसके मन में चोट था और वो कहने लगती है मैंने ही तो मारा है विवियन को, मैंने ही मारा है। उससे सब लोग कहते हैं अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। लेकिन क्लेयर के मन में ये बात घर कर गई थी। वो लगभग पागलपन की कगार पे पहुंच जाती है और उसे मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। एक नर्स जो क्लेयर की देखभाल करने के लिए आती है, वो नर्स पागलपन के केसेस को सॉल्व करने के लिए नामी थी। वो पेशेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी और वह क्लेयर से कहती है कि हाँ तुमने मारा है ना विवियन को, इसलिए तुम्हें सज़ा मिली है। और वो ऊपर के कमरे में एक रूम है जो जेल है, अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी उसी जेल में काटनी है। ये बात सुन के क्लेयर के मन को शांति मिलती है कि हाँ उसे करने का फल मिल गया, और चुपचाप से वह ऊपर उस जेल वाले कमरे में चली जाती है। दरअसल वो अपने घर में ही होती है, लेकिन इस तरह से साइकोलॉजिकली उसका ट्रीटमेंट करती है वो नर्स, और फिर डॉक्टर से कहती है कि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पर अगर ये बात बता दो कि हाँ तुम्हें सज़ा मिल चुकी है या तुमने किसी का खून करके बदला ले लिया है तो पेशेंट जो हैं वो पीस में चले जाते हैं। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है क्लेयर, गेराल्ट और विवियन के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल के संग जुड़े रहें, सुनते रहें इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।